छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1.4 की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। चलिए इसको क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम देख रहे हैं 3.765 का संख्या रेखा पर निरूपण। चरण पहला, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो संख्या दी गई है ये 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 से क्या है, कम है। अतः ये 3 और 4 के बीच में स्थित है। तो हम इसके लिए लिखेंगे दी गई संख्या 3 और 4 के मध्य स्थित है। ठीक है ना, 3 और 4 के मध्य स्थित है। तो इसका मतलब संख्या रेखा पर आप सबसे पहले यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 निरूपित करेंगे। तो ये संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है, इसलिए हम एक उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा हमको करना है, इसलिए एक हम लेंस बना लेते हैं इस टाइप का। ये 3 और 4 के मध्य स्थित है। अब स्टेप 2 लिखेंगे, चरण 2। ठीक है ना, जब ये संख्या 3 और 4 के मध्य स्थित है तो हम यहाँ पे अब 3 और 4 को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो लिखेंगे 3 और 4 को 10 बराबर भागों में बांटते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये संख्या रेखा फिर से बना के हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वां भाग हमारा दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वां भाग ये है। तो अब यहाँ पे इसको लिखेंगे 3.1, यहाँ 3.2, यहाँ 3.3। हम क्यों ऊपर नीचे लिख रहे हैं, ताकि बहुत सट के ना रहे, समझ में आए। ठीक है ना, 3.3, 3.4, 3.5, यहाँ पे 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.10। ठीक है ना, इसी प्रकार से हमारा ये 10 बराबर भागों में बट गया। अब हमको देख रहे हैं 7, 6 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये इसमें किसके बीच में स्थित है। 3.7 है, 6 है, तो 3.7 यहाँ है, इसके बाद 6, अर्थात इसके बीच में स्थित है। तो अब हम यहाँ पे एक लेंस बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लेंस है। अब हम 3.7 और 3.8 को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 3। तो लिखेंगे 3.7 और 3.8 को 10 बराबर भागों में बांटते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम फिर से संख्या रेखा पर 3.7 और 3.8 लिखेंगे और इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3,
3 4 5 6 7 8 9 और 10 आप देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, ठीक है ना, 3.77, 3.78, 3.79, 3.7 का मतलब वही होता है, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 7 6 5 है, तो 7 6 कहाँ पे है, ये है, इसके बाद 5, अर्थात ये इसके बीच में स्थित है, ठीक है ना। 7 6 आप देख रहे हैं ना, 7 6 यहाँ पे है, इसके बाद 5 है, अर्थात इसके दोनों के मध्य अब स्थित है। तो हम इसको दोनों को फिर वही चीज करेंगे, एक लेंस के द्वारा देखते हैं। ये लेंस है हमारा, ठीक है, और ये हमारा लेंस बन गया। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। कैसे सब्सक्राइब करना है, जो लाल रंग की बटन दिख रही है उसको दबाएंगे, उसके बाद एक घंटी दिखाई देगी उसको दबाएंगे, फिर ऑल लिखा होगा उस पर दबा देंगे, जिससे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए अब हम देखते हैं चरण 4। चरण 4 में 3.76 और 3.77 को 10 बराबर भागों में बांटते हैं। चलिए संख्या रेखा पर इसको हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। किसको? 3.76 और 3.77 को। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए तो ये क्या हो जाएगा? 3.761, ठीक है ना। फिर 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.777, 3.76 यहाँ पे रहेगा, क्योंकि हम 7 6 से चल रहे हैं। तो 7 6 1, 7 6 2, 7 6 3, 7 6 4, 7 6 5, 7 6 6, 7 6 7, 7 6 8 और 3.76 ये वाला 3.768 और 3.769 हमको किसका निरूपण करना है? 3.765 का। 3.765 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये है, ये चीज़ है, ठीक है ना, यहाँ पे है। यही संख्या रेखा पर निरूपण है, यही हमारा 3.765 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को दिखाइए। देखो 4 अंक का मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं, दूसरे को क्या है प्रश्न हमारा? 4.26 बार, इसको लिख सकते हैं 4.2626। ये हमारा प्रश्न हमारी इस पहले प्रश्न की तरह ही बन चुका है और आप इसको हल करेंगे इसी प्रकार से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।